हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक सोनी की एलसीडी टीवी जो ओल्ड मॉडल में आती है। ओल्ड इज गोल्ड बोला गया है ना, ओल्ड इज गोल्ड। इसकी पैनल किसी भी हालत में ख़राब बहुत कम होती है इस मॉडल की, आप ये जान लो। तो ये एक मदरबोर्ड है, ये एक पावर सप्लाई है, ये एक इन्वर्टर बोर्ड है और यहाँ पर एक टिकॉन बोर्ड है। पहले हम लोग प्रॉब्लम देख ले कि क्या प्रॉब्लम है। ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पर हमारी ग्रीन इंडिकेटर जो है वो जली। जलने के बाद यहाँ पर एक बार चालू हुआ, फिर ऑफ हो गया। ऑफ मतलब लाइट ऑफ हो गई, यहाँ पर चालू हुआ, ऑफ हो गया, चालू हुआ, यहाँ रेड लाइट ब्लिंकिंग। अब आप देख लो ब्लिंक कितना बार कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6। यानी ये एलसीडी ओल्ड एलसीडी है, यानी ये 6 हमको इंडिकेट किया, यानी बैकलाइट। इसकी तो बैकलाइट है ही नहीं। बैकलाइट का मतलब हुआ इसमें CFL लाइट है, यानी हमारी ट्यूबलाइट। हम जो भाषा यूज करेंगे आप लोग के लिए, किताबी भाषा यूज नहीं करेंगे, इजी भाषा यूज करेंगे। जैसे ये हमारी पावर सप्लाई, ये हमारी EST, ये हमारी बोर्ड और ये हमारी CRT बेस बोलो और हॉरिजेंटल वर्टिकल या कॉइल बोलो या सिग्नल्स बोलो। अब हम लोग ये समय ज़्यादा नुकसान ना हो, हम लोग पावर सप्लाई को खोले और हमारी EST को खोले। EST मतलब इन्वर्टर। हम लोग इन्वर्टर को ओपन करें। आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो आपको वॉच अगर करना है तो स्किप ना करें। जो हमसे ट्रेनिंग लिए हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम जो फार्मूला उन लोग को दे चुके हैं ट्रेनिंग में, ये तो जस्ट एक टेलर होता है, तो उससे वो लोग समझ जाते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। বন্ধুরা, বাংলাদেশের জন্য একটা নিউজ আছে। বাংলাদেশে এই মাসে 22 তারিখ থেকে 25 তারিখে এই ট্রেনিংটা আরম্ভ হতে চলেছে। ডেট ফিক্স হয়ে গেছে, ফাইনাল। যদি আপনি এই ট্রেনিংয়ে ভাগ নিতে চান, A to Z প্র্যাকটিক্যাল, যদি আপনি CRT মেকার আছেন, যদি আপনি আপডেট হতে চান, কারো ভরসা না থাকতে চান, নিজেই কাজ করে এগোতে চান, তাহলে এই দুটো নম্বরে দেওয়া আপনি যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, যদি আপনি সিট বুক দেবেন, মেমো চাইবেন। যদি আপনি ঠিকানায় আসতে চান, তাহলে শামীম ইলেকট্রনিক্স, মিঠু হোটেল গলি, রংপুর। আপনারা অনেকজন ওয়েট করছেন, পরে বুক দেব, মাথায় রাখবেন এটা যদি সিট ফুল হয়ে যায় তাহলে আর আপনি যতই টাকা দেবেন আপনার থেকে ট্রেনিং নেওয়া হবে না বা ট্রেনিংয়ে এন্ট্রি করা হবে না। ট্রেনিংটা বাংলা ভাষা হবে, রংপুরে হবে। এই সেকেন্ড রংপুর ট্রেনিং হতে চলেছে। বাংলাদেশে অনেক ট্রেনিং আমি করেছি, আমার ফি যা আগে ছিল তাই আছে, না বেড়েছে না কমেছে। অনেক দূরে থেকে যদি লোক আসে, থাকাটা ফ্রি, থাকাটা আপনাকে ভালো হোটেলে একদম ফ্রি থাকা দেওয়া হবে, খাওয়া নিজের। তাহলে আপনি চট করে এই নম্বরে যদি ট্রেনিং নিতে চান, আপডেট হতে চান, তাহলে এই নম্বরে বুক করবেন। অনলাइन যদি বুক করতে চান তো বিকাশ নাম্বার কল, আর যদি ऑफलाइन बुक करते चान तो यही एड्रेस से जोगाजोग करबें। मुंबई के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुंबई में ट्रेनिंग जल्दी होने वाली है। अपना पहले सीट बुक करा लें। 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं चलेगा मुंबई में, आपको याद रखना होगा। 8828610128। अब हम लोग आगे बढ़े और हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम लोग इसको ओपन कर लें, ज़्यादा समय ना हो। तो क्या था, ये हमारा 6 टाइम था।
तो हम पहले देखेंगे कि किसी ने छेड़छाड़ किया है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये छेड़छाड़ नहीं लगा है, लेकिन किसी ने चेक ज़रूर किया है। यहाँ पर उसने शायद शॉर्ट किया है, एक एक करके शॉर्ट करके किसी ने देखा है। तो क्योंकि यहाँ पर शोल्डर होता नहीं है, ये पहले आपको आई वेरीफाई, मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो टिप्स है मैं अपने हर ट्रेनिंग में दे के चलता हूँ। और हमारा ट्रेनिंग जो अपडेट, हर ट्रेनिंग हमारा अपडेट होता है, ये भी याद रखना दोस्तों। कोई समझेगा कि 3 साल पहले जो सर ने ट्रेनिंग दिया था शायद वही दे रहे हैं, नहीं। मेरा हर बैच अपडेट बैच होता है। हर बैच में हम टॉपिक को पूरी अलग कर देते हैं, अपडेट ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर हमने जब देखा तो ये हमारी एक इन्वर्टर बोर्ड यानी ईएसटी बोर्ड, ईएसटी जो बांग्लादेश वाले फ्लाई बैक बोलते हैं, और ये हमारी ईएसटी है। तो हमारी ये ईएसटी क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 ईएसटी है। हम लोग सीआरटी टीवी में एक ईएसटी लगा हुआ मिलता था, यहाँ पर 6 है। ये जो 6 है वो एक ईएसटी जो है इनपुट और आउटपुट जो है हमारा 1 kV एसी वोल्टेज आता है, यानी 1000 वोल्ट एसी यानी हाई वोल्टेज। तो ये 1000 देता है, एक बल्ब को जलाता है। ऐसे ऐसे करते 6 इसमें हमारी बल्ब है। बल्ब मतलब CFL लाइट, CFL लाइट। और हम लोग इसको अब क्या करेंगे कि हम लोग इसकी, इस आईसी की प्रोटेक्शन को रिमूव करेंगे। यहाँ पर प्रोटेक्शन भी बहुत मायने रखता है। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोटेक्शन चीज़ है क्या। प्रोटेक्शन कुछ नहीं बोला जाता है, फीडबैक बोला जाता है। इस आईसी की जैसे 4 नंबर पिन जो है वो हमारी फीडबैक पिन है। क्या है, मैं थोड़ा सा, 4 नंबर पिन जो है वो हमारी फीडबैक पिन है, और ये 4 नंबर पिन हमारा फीडबैक पिन है। तो इस फीडबैक में हम क्या करेंगे, इसकी प्रोटेक्शन को रिमूव करेंगे। 4 नंबर पे हमको कहीं से 1.8 या 2 वोल्ट या 2.1 वोल्ट देना पड़ेगा। तो हम लोग इसको प्रोटेक्शन को रिमूव करें। इसका रिमूव है कि हम 24 वोल्ट से रेजिस्टेंस लेंगे 5.4 के, और एक बल्ब को लोड देंगे, यानी एलईडी लाइट की बल्ब को लोड देंगे। उसकी प्रोटेक्शन यानी इसकी फीडबैक जो है वो मिलना चालू हो जाएगी। लेकिन हमारा पावर सप्लाई यहाँ खुला है, तो हमारी 6 टाइम में थी ये, तो बैकलाइट की समस्या यानी बैकलाइट की प्रॉब्लम। तो हम इतनी छोटी छोटी वायर में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम तुरंत बैकलाइट को जलाने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम एक अलग पावर सप्लाई ले लेंगे जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल पावर सप्लाई या टेस्टिंग पावर सप्लाई। उसमें 3 कनेक्शन करेंगे, एक 24 वोल्ट, एक ग्राउंड और एक BL ऑन के लिए 5 वोल्ट देंगे। तो चलो हम लोग ये कर ले आगे। तो हमने एक टेस्टिंग पावर सप्लाई यानी एक यूनिवर्सल पावर सप्लाई अलग से लगा लिया ताकि इजी काम करने में हमारी सुविधा हो। तो देख रहे हो कि 24 वोल्ट और 5 वोल्ट और ग्राउंड, और यहाँ पर हमने 24 वोल्ट, ग्राउंड और 5 वोल्ट BL ऑन, ग्राउंड और 5 वोल्ट जो पीली वाली वायर है वो BL ऑन दी है। अब हमारी जो, अगर ये इन्वर्टर यानी हमारी EST सेक्शन, मैं EST सेक्शन बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग समझ लें। तो ये अगर हमारा इन्वर्टर सेक्शन अगर अच्छा है तो ये जलेगा, अगर बोर्ड की प्रॉब्लम है तो ये जलेगा। तो देखें हम, देखिए हमारा जला और जल के बंद हो गया, यानी ये एक बार जला और जल के बंद हो गया। तो इसकी कहीं से फीडबैक जो है इस आईसी को सही नहीं मिल रहा है। आपको याद रखना होगा, प्रोटेक्शन तोड़ देने से ही वो काम नहीं होता है। आखिर आपने उसका प्रोटेक्शन जो तोड़े हैं, क्यों, आखिर वो आईसी प्रोटेक्शन में क्यों पड़ रही है? कुछ कारण होने से ही वो आईसी प्रोटेक्शन में जाती है। जिसका आपने प्रोटेक्शन तोड़ के चला दिया वो टीवी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जिसका प्रूफ, जिसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली। आप वीडियो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आपको एक विषय पर वीडियो मिलेगा, लेकिन इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इस तरह का डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा कि कारण क्या है।
बहुत लोग प्रोटेक्शन तोड़ के इन्वर्टर को जला देते हैं। इन्वर्टर में आखिर प्रोटेक्शन आई क्यों? वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तभी आई है। बांग्लादेशे जन्ने एक जन कथा बोले कि सर ये 4 दिन ट्रेनिंगे की होवे, तो आपको याद रखना होगा ये 4 दिन का जो ट्रेनिंग है वो 4 दिन का ट्रेनिंग पर डे 8 से 10 घंटा चलेगा। और अगर आप 8 से 10 घंटा को ट्रेनिंग को अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो 10 दिन से ज़्यादा हो जा रहा है। तो आपको याद रखना होगा ये 4 दिन एक CRT मेकर के लिए ये 4 दिन काफ़ी है। अब हम यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए हमने बोला था कि ये 24 वोल्ट से हम एक 5.4 के रेजिस्टेंस हम 4 नंबर पिन पे मारेंगे और उसी 4 नंबर पिन पर एक LED जलाएंगे ग्राउंड देकर। तो हम ये प्रक्रिया को कर लें। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 5.4 के और एक बल्ब जो LED लाइट है वो IC की 4 नंबर पिन पे हमने दे चुके हैं। और आपको एक बार मैं ये कैमरा से दिखा दूँ कि ये कैमरा में आप देख ले सकते हैं कि ये कहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा हम यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप स्क्रीन पे चले जाएं और स्क्रीन पे आप देख लें कि हमने इस तरह से इसको 4 नंबर पिन पर 1 2 3 4 नंबर पिन पर हमने इस IC की एक LED लाइट और एक जो है हमारी रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये यानी 5.4 की यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कैमरे के साथ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम आपको यहाँ पर सब दिख रहा होगा, ये छोटी मोटी रेजिस्टेंस कंपोनेंट, ये फीडबैक। और उसके बाद अब हम इस पे लाइन देंगे और लाइन देने के साथ साथ देखिए एक हमारा जो EST है वो लीकेज दिखाई दे रहा है, यानी आग फेंक रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं है, और ये आवाज़ भी हो रहा है और ये गर्म हो रहा है। यानी ये एक EST इसलिए बोल रहा हूँ, ये बैलेंस ट्रांसफार्मर इसको बोला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 में एक जो है ये हमारा स्पार्क हो रहा है और प्लस इसमें से कुछ साउंड भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसको निकालेंगे। ये कितने लोग को आवाज़ नहीं होता है और वो प्रोटेक्शन करके दे देते हैं, तो ये 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चलने के बाद इसमें से स्मेल या जलने की बदबू आने लगती है। हम इस बैलेंस ट्रांसफार्मर या इस EST को हमने निकाल कर फेंक दिया। EST मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग समझ सकें। तो इस बैलेंस ट्रांसफार्मर को हमने निकाल कर फेंक दिया और यहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन है, इसलिए ये रन होगा। अगर हम निकाल देंगे तो एक बार जल के फिर बुझ जाएगी, क्योंकि ये क्या था, ये इसमें से एक आवाज़ आ रही थी और एक लीकेज हो रहा था जो ये हाई वोल्टेज बनाता है। अब हम इसको लाइन देंगे और लाइन देने के बाद देखें दोस्तों, ये हमारा बैकलाइट जो है वो जल उठा, यानी ये आवाज़ भी देना जो है वो हमारा बंद हो गया। दिख रहा होगा आपको। तो इस बैलेंस ट्रांसफार्मर का जो एक नंबर भी होता है, तो इसकी नंबर मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरह से 4006Y7। और बाकी जो हमारा यहाँ पर जो लगा हुआ है बोर्ड में भी कुछ इसी नंबर का ही सब लगा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 4006Y7, यानी सब जो है हमारा 4006Y7 एक ही नंबर का जो हमारा बैलेंस ट्रांसफार्मर है। अगर हमको यहाँ पर कोई दूसरी है तो एक दूसरी हम इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि ये हमारी जो ख़राब थी और ख़राब है, तो हम इसकी जगह कोई दूसरा यूज करेंगे। तो चलो एक पुरानी लेकर हम लगा कर देखें कि ये काम हो रहा है कि नहीं। हम पुराना में एक ये यूज करना चाह रहे हैं, देखें कि यूज हो रहा है कि नहीं। 4014L ये पुरानी से एक हमने खोल के अभी निकाला और इसको हम लगाएंगे। तो हमने दूसरी एक ट्रांसफार्मर को लगा दिया, बैलेंस ट्रांसफार्मर, या आप अपने हिसाब से बोल सकते हो EST या फ्लाईबैक, और ये हमारा ऑन हुआ।
यानी वो आवाज़ जो थी, वो साउंड था, वो लीकेज जो था वो हमारा ख़त्म हुआ। यहाँ पर दिख रहा होगा ये 4014L और यहाँ पर सब है 4006Y। ये जो नंबर हमने एक नंबर को दूसरी नंबर को डाला और ये हमारा बैकलाइट जो जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रोटेक्शन को, जो हमने प्रोटेक्शन को तोड़ा था उसको निकाल कर देखेंगे। अब हम लोग चालू करेंगे क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से हमारी आवाज़ आ रही थी और हम प्रोटेक्शन को रिमूव कर दिया हूँ और हम फिर ऑन करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा डिस्चार्ज होने दीजिए, उसके बाद हम लोग ऑन करेंगे। ये फिर ऑन होकर ऑफ हो जा रहा है, यानी ये जो ट्रांसफार्मर है ये सही से हमको फीडबैक नहीं दे रहा है क्योंकि ये हमारी दूसरी है, सेम टू सेम नहीं है। दूसरी एक हमने निकाल कर रखा है जो कि हमारा कम बेसी फीडबैक देने की वजह से ये प्रोटेक्शन में चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको चलाना अगर चाहते हैं तो हम लोग इसको लगा सकते हैं प्रोटेक्शन को तोड़कर, यानी उस पर प्रोटेक्शन चलेगा। लेकिन आपको ये डिलीवरी देने से पहले या आपको पैक करने से पहले, यानी इसकी बैक कवर लगाने से पहले आपको इसी तरह से कम आपको 1 से 2 घंटा चलाकर देखना होगा कि जो हमने ट्रांसफार्मर लगाया ये बाकी जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी तुलना में वो अधिक हीट हो रहा है कि नहीं। अगर अधिक हीट हो रहा है तो ये ट्रांसफार्मर इसमें नहीं चलेगी। हमको या तो सेम टू सेम डालना होगा या इसको निकाल कर और हमको प्रोटेक्शन को तोड़कर इसको एनसी रखना होगा, यानी थोड़ी सी जो हमारी है वो कालापन होगा, यानी ब्लैक में आएगा। तो फिर भी हम इसको इसी में लगाना चाहते हैं और हम प्रोटेक्शन को रिमूव कर दें, यानी फीडबैक दे दें। हमने प्रोटेक्शन को रिमूव कर दिया है और मैं इसी तरह से रहने दूंगा। रेड लाइट थोड़ा ज़्यादा मतलब आँख में लग रही थी रोशनी, तो हमने इसको ब्लू में तब्दील कर दिया। दो रेड लाइट होती है, सॉरी दो मतलब लाइट होता है, एक नीला और एक लाल। तो हमने नीला को रखा कि नीला थोड़ा हल्का जल रहा है और यहाँ पर हमारी देख रहे हो बैक लाइट जो है वो जल रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे हमारी ओरिजिनल जो पावर सप्लाई है उसको लगाएंगे और हम पहले देख लेंगे इस तरह से। हमको आपको बोला था ना, फिटिंग करने से पहले आपको देख लेना होगा कि जो ट्रांसफार्मर आपने यूज किया है वो हीट हो रहा है कि नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन को तोड़कर दे देते हैं कि लेकिन टीवी जो है वो हमारी 2 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद मतलब स्मेल आकर, जलने के बदबू आकर और वो बंद हो जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी प्रोटेक्शन आप तोड़ेंगे तो आपको याद रखना होगा कि आखिर ये प्रोटेक्शन में गई क्यों, इसका कारण क्या है, आपको कारण खोजना होगा। अब हम इसमें फाइनल लाइन देंगे और ये फिटिंग हो चुकी है जो हमारी ओरिजिनल थी जिस तरह से था, और यहाँ पर हमने सब फिटिंग कर दी है। और देने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये हमारा सेट जो 6 टाइम्स से था वो हुआ कि नहीं। दोस्तों ये हमारा लाइट इंडिकेटर लाइट जल रहा है और ये हमारी 93, यानी ये हमारी 6 टाइम से हमारी ये सेट जो है ओके हो गई। यहाँ पर दिख रहा होगा ये हमारा फुल एकदम 100%। ये जो इन्वर्टर है यानी एसटी सेक्शन, जो हमारी ये बैलेंस ट्रांसफार्मर जो प्रॉब्लम कर रहा था और उसके वजह से हमारा सेट जो है ये 6 टाइम में चला जा रहा था। तो ये हमारी प्रॉब्लम एकदम फुल एंड फाइनल ओके हो गई। आपको भी ठीक इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा से सुंदर से और काम करना होगा और काम सीखना होगा। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।